हाय एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑफरिन स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ B3 का पैसिव, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, राइट। अभी हम लोग सीखेंगे स्पेशली B3। आप 10th में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि B3 हम कहाँ लगाते हैं। रिया आप बताएं, B3 हम कहाँ लगाते हैं? नहीं पता ना? राफिया, B3 कहाँ लगाते हैं हम लोग? हाँ एग्जैक्टली, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारा 10th का वीडियो याद करेंगे तो B3 लगाते हैं जब कोई काम खत्म हो गया है या काम खत्म हो गया था। और चूंकि B3 अगर हम एक्शन वर्ब की बात करेंगे तो इसके दो रास्ते होंगे, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। दोनों में अंतर फिर मैं याद दिला दूं। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। एम आई राइट? तो अभी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई हिंदी का सेंटेंस या कोई सेंटेंस दिया हुआ है और ये B3 का है और आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आप हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहे, आप एग्जैक्टली B3 के पैसिव को 100% गारंटी के साथ सीख जाएंगे। मैं यहाँ बोर्ड पे लेकर चलता हूँ आपको। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी सेंटेंस लेकर आया हूं। पहले हम लोग क्या सीखेंगे B3 में कि एक्टिव दिया हुआ है और इसे हम पैसिव बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव भी दिखाऊंगा, नेगेटिव भी दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है। कारण यह है कि इसका हेल्पिंग वर्ब परमानेंट है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो परमानेंट है। परमानेंट इन द सेंस ये कभी इसका साथ छोड़ने वाला नहीं है। B3 का हेल्पिंग वर्ब था, है एंड रहेगा। वो बोलते उस जगह पे जहां ये टाइम बताता है, कभी भी B3 अकेला जिंदगी में नहीं आ सकता है, राइट। तो ऑलरेडी अपने पास सेंटेंस है कि हम लोग B3 का फॉर्मूला नंबर 3 में सीखने जा रहे हैं। एक्टिव दिया हुआ है, वह पत्र लिख चुका है, राइट। सेंटेंस क्या है? वह पत्र लिख चुका है, मतलब काम बचा है कि खत्म हो गया है। तो काम जैसे खत्म हो गया हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? ऑलरेडी बना हुआ ही हैज रिटन अ लेटर, ये हम लोग ऑलरेडी टेंस में डिस्कस कर चुके हैं। ये ही सिंगुलर है, इसलिए हमारे पास जो B3 का हेल्पिंग वर्ब है वो 3 है में हैज, हैव एंड था में हैड, बराबर है। तो ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिया? हैड। तो ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख लिया है, बराबर है। दूसरा, सी रिकॉर्डिंग हो रहा है या भूल जाइए, आप अपने समझने के हिसाब से देखिए। आ रहा है तो रिवीजन समझ लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा, राधा गीत गा चुकी थी, मतलब पहले कभी खास किसी वक्त राधा गीत गाने का काम की थी। आज के दिन में ये सेंटेंस क्या है? गीत गाने का काम खत्म हो चुका है। एम आई राइट? तो दोनों ही कंडीशन B3 वाला है। अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो राधा हैड संग अ सॉन्ग, ये ऑलरेडी आप जान रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बना के नहीं दिखा रहा हूं, राइट। एंड जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे, आप देख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैज और हैव। अगर ये है वाला होगा तो, एंड था वाला होगा तो हैड प्लस B3 एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पास ऑलरेडी लिया हुआ है और आपको इसे पैसिव बनाना है। तो नॉर्मली हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग पहले सीखेंगे एक्टिव दिया है फिर पैसिव बनाएंगे, राइट। उसके बाद हम आपको नेगेटिव में भी यहीं पे दिखा देंगे। फिर फाइनली जो मेन पॉइंट है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट है जहां आपको बोलना पड़ता है तो वहां एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते, डायरेक्ट सेंटेंस पैसिव में आता है। तो मैं आपको B3 के सेंटेंस को डायरेक्ट पैसिव भी दिखाऊंगा। आप याद करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कितने रूल है, कोई बता सकता? मुस्कान आप बताइए, कितने रूल है हमारे पास? तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 3 रूल है। ये वो रूल है जो हर बार, हर हाल में, हर पैसिव में लागू होगा। हाँ, कमांड की अगर हम पैसिव बनाएंगे जहां ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट होता है तो ये 3 रूल वहां पे लागू नहीं होता, वो कुछ अलग कंडीशन है, तो वो अलग सेंटेंस भी है, राइट ना। उसके अलावा हर जगह पे ये 3 रूल लागू होएगा। मैं आपको याद दिला दूं, पहला रूल क्या है? दे गए एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा इसे हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, एम आई राइट। एंड दूसरा रूल क्या है? अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होगा तो पैसिव में भी वो रहेगा। और रूल नंबर 3 जो आखिरी रूल है, वर्ब के फॉर्म को देखिएगा और अगर वर्ब का फॉर्म क्या दिखा? B3 दिखा, तो ये B3 क्या बनेगा? बिन प्लस B3। ये बात याद रखेंगे तो ही बना पाएंगे, वरना प्रॉब्लम आएगी। तो मैं अभी दिखाता हूं बना के। ये बोलने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है समझने के लिए, लाइफ आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट और ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? तो हम लिखेंगे अ लेटर। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो सवाल आता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही लाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, हैड एक अलग ग्रुप है, हैज और हैव दोनों एक ही ग्रुप है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हैज सिंगुलर है एंड हैव प्लुरल है।
तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अब जो सब्जेक्ट था वो तो अब सब्जेक्ट रहा नहीं, तो अब जो हमारा हैज हैव का डिसीजन होगा, मतलब अगर सब्जेक्ट हमारे एक्टिव में हैज है तो पैसिव में हैज होगा, इसकी गारंटी नहीं। जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो वो डिसीजन लेगा कि वो सिंगुलर है तो हैज लेगा एंड प्लूरल है तो हैव। तो यहाँ पे अ लेटर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हमारा हैज ही रह जाएगा। तो अ लेटर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो हैज। अब हमारे पास वर्ब के V3 को देखना है, तो क्या मिला V3, और जितनी बार पैसिव बनेगा V3 हर बार क्या आएगा, बीन प्लस V3। तो अ लेटर हैज एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पे बीन एंड राइट का V3 रिटेन। अब बताना पड़ेगा किसके द्वारा, क्योंकि हम दिए गए एक्टिव को पैसिव बना रहे हैं तो बताना पड़ेगा। तो अगर हम बताएंगे तो फिर ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय हिम। अगर मैं हिंदी लिखूं तो अब हिंदी इसका बनेगा, है ना, क्या बनेगा, पहले पत्र है तो टेंस तो हम बदल नहीं सकते है ना, तो पत्र लिखा गया है या चुका है दोनों एक ही बात होता है ना, तो पत्र लिखा गया है उसके द्वारा। एम आई राइट? अगर हम दूसरा पैसिव बनाएंगे तो आप देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है, किस किस का, सब्जेक्ट का, वर्ब का एंड ऑब्जेक्ट का। अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आप पैसिव बनाएंगे कभी भी नहीं बन सकता, कि वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे होता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप पैसिव नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बन सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनना है, सब्जेक्ट नहीं तो बनेगा। लेकिन वो कहाँ बनता है, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। हम लोग अगला एक वीडियो में उसको भी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे फिर, सबसे पहले अ सॉन्ग लेकर आ जाता हूं मैं, अ सॉन्ग, राइट। मैं एक काम करता हूं, व्हाइट कलर से लिख देता हूं। सो अ सॉन्ग, क्या हो गया, अ सॉन्ग। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ, क्या है, हैड। तो हैड के पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, नहीं, हैड अकेला है और इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हैड हैड ही रहेगा। तो लिखेंगे अ सॉन्ग हैड। अब हम चेक करेंगे वर्ब का फॉर्म, कौन सा फॉर्म दिखा, B3। B3 क्या बनेगा, हाँ, तो अ सॉन्ग हैड बीन एंड ये हो गया संग, किसके द्वारा, तो बाय राधा। मतलब कि अगर आप ये तीन रूल जानते हैं तो एकदम आसानी से यू फट बना देंगे, लेकिन अगर रूल नहीं याद है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो अगर हम हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे कि गीत गाया गया है या गया था, गीत गाया गया था, किसके द्वारा, राधा के द्वारा, एम राइट। अब ये फॉर्मूला देखिए, हमारे एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस सिर्फ कहां आया, इस B3 पे। मतलब कि ये जो B3 है स्पेशली, ये सिर्फ ये वहां पे बदल रहा है, और क्या बन रहा है, बीन प्लस B3 बन रहा है। तो अब हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस या तो हैज होगा या हैव होगा और हैड होगा, एंड प्लस बीन होना, तो बीन एंड देन प्लस B3 एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब B3 बनेगा बीन प्लस B3। ये जो B3 है वो यहाँ क्या बनना है, बीन प्लस B3। मेन है, अगर आप इंग्लिश स्पोकन की बात करते हैं तो एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते। बहुत सारे लोग को देखिएगा इंग्लिश बोलना आता है लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं आता है। तो दिए गए सेंटेंस को पैसिव बनाना एक अलग बात है। जब आप बात करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट पैसिव होता है, एक्टिव दिया है पैसिव होगा ऐसा नहीं है। तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं, ये है एक्टिव और ये है पैसिव, ये वर्ब है असल में, ये क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, B3। तो B3 जब एक्टिव के रास्ते जाएगा तो B3 ही रह जाएगा, जब एक्टिव के रास्ते जाएगा तो B3 ही रहेगा। आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब कहां गया, हेल्पिंग वर्ब ये तो अंडरस्टूड है कि था तो है भी और रहेगा भी, हटाया नहीं जा सकता। हम सिर्फ B3 की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो यहाँ भी रहेगा और वहां भी रहेगा। तो B3 एक्टिव में B3 रहेगा, लेकिन यही B3 जब पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा, बीन प्लस B3। ये बात आपको याद रखना है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया है, जब ये सेंटेंस को आप पढ़िएगा तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया है, तो आपको क्या लग रहा है, काम खत्म है कि नहीं है। तो अगर ये काम खत्म है तो हम वर्ब कौन से फॉर्म में चलेंगे, B3 में चले गए। तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया है, हम कौन से फॉर्म में आ गए, ऑलरेडी B3 में आ गए, राइट। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि B3 जो है वो कभी अकेला नहीं आएगा। तो इस B3 से पहले यहाँ पे
इससे पहले, और यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के बाद एंड वर्ब से पहले यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग, ये फिक्स है। ठीक है, मैं इधर ही दिखा दूं तो यहाँ पे लिखना आसान रहेगा। ठीक है, उधर ही दिखा देता हूँ फॉर्मूला। तो अपने पास है कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया, हम बेहतरी फॉर्म में आ गए, और अपना फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये बेहतरी आया, इसके पास हेल्पिंग वर्ब तय है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, राइट। अब हमारे पास जो बेहतरी है, इसके चलने के रास्ते कितना है, दो है, एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है। तो इसके अंतर क्या है, आप बताएंगे, कोई आप बताएं क्या अंतर, कैसे पहचानेंगे पैसिव है। बराबर है, तो आप सब्जेक्ट के पास चलिए पहचान करने के लिए। तो हमारा इस सेंटेंस का क्लियर हो गया कि सेंटेंस B3 वाला है, B3 के पास हेल्पिंग वर्ब होता है, ये भी क्लियर हो गया, है राइट। अब हमें एक्टिव पैसिव का रास्ता चेक करना पड़ेगा। जितने वर्ब एक्शन वाला वर्ब होगा, इसके रास्ते दो होंगे। आप सवाल कर सकते हैं, जो पूछना पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, इसके दो रास्ते होंगे। तो अब हम बच्चे पे चले गए। बच्चे ने किसी को अंग्रेजी पढ़ाया या किसी ने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाया। तो किसी ने पढ़ाया, बच्चा सब्जेक्ट है, लेकिन इसने किसी को नहीं पढ़ाया बल्कि किसी ने इसको पढ़ाया। तो हम कौन से रास्ते में चले गए, पैसिव के रास्ते चले गए। अब हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हम डालेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चा। हम क्या लिख देंगे, द चिल्ड्रेन। अगर एक बच्चा होता तो हम चाइल्ड लिखते, ये सिंगुलर है, एंड चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो हमने लिखा द चिल्ड्रेन, राइट। अब हमारे पास क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तलाश करेंगे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब दो तरह का होता है, एक है वाला, दूसरा था वाला। तो है वाले में क्या है, हैज, हैव, और था वाले में क्या है, हैड, एम आई राइट। तो अगर हम देखेंगे तो है वाला है, तो हमारे पास हैज है और हैव है। तो बच्चा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो अगर प्लूरल हो गया तो हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि हैज सिंगुलर है। तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन हैव, द चिल्ड्रेन हैव। और चूंकि पैसिव है, ध्यान दीजिए, क्या है ये वर्ब, पैसिव। तो इस रास्ते जाएगा क्या, नहीं, इस रास्ते नहीं जाएगा। ये किस रास्ते जाएगा, तो B3 बन के आया, बीन प्लस B3, द चिल्ड्रेन हैव बीन, राइट। एंड क्या, तो टाउट, और क्या पढ़ाया गया, इंग्लिश। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, द चिल्ड्रेन हैव बीन टाउट इंग्लिश, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया है। अगर लिखा हुआ है उसे खाना खिलाया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके हैं। हम लोग एक और एग्जांपल को समझते हैं। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, रोड मरम्मत किया गया था, राइट। अब आप खुद बताइए, रोड मरम्मत किया गया था, वर्ब का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, कोई दिक्कत है, गारंटी के साथ क्या दिख रहा है, और B3 दिख रहा है। हमने B3 ऑलरेडी मान लिया कि चलो यहाँ पे जो वर्ब है वो B3 है, राइट ना। अब हमें और क्या करना पड़ेगा, B3 जैसे आया हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, राइट। अब हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस B3 के जो रास्ते हैं एक्टिव भी और पैसिव भी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कह रहा मरम्मत किया, मरम्मत करना एक काम है। अगर काम है तभी दो रास्ते हैं। मैं शिक्षक हूं, क्या ये पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है, ये मेरा पोजीशन है, मैं शिक्षक को, ये मेरा पोजीशन है। तो बी पोजीशन बताता है एंड हैव पोजीशन, इसकी पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लियर करना होगा एक्टिव पैसिव। तो रोड है, ये हमारा सब्जेक्ट कौन है, रोड, सब्जेक्ट कौन है, रोड, एम आई राइट ना। तो रोड अगर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो चेक करेंगे कि इसने, रोड ने किसी को मरम्मत किया या किसी ने रोड को मरम्मत किया। तो किसी ने रोड को मरम्मत किया, मतलब हम कौन से रास्ते में चले गए, पैसिव। एकदम सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए और सब्जेक्ट हो जाएगा और रोड। अब चाहिए हेल्पिंग वर्ब। रोड सिंगुलर है कि प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर है ना। अरे जैसे लगा सेंटेंस नाउन सिंगुलर में चला गया। ए एन एंड द जो आर्टिकल्स है, तो ए एन के साथ कंडीशन है कि नाउन काउंटेबल होगा एंड सिंगुलर होगा तभी लगाएंगे, है ना। तो और रोड, अब यहाँ चूंकि था वाला है, अच्छा यहाँ पे था है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, चूंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, था में क्या रहेगा, सीधा हैड आ जाएगा। तो लिखेंगे अ रोड अहेड। अब चूंकि वर्ब का B3 पैसिव के रास्ते जाएगा, तो ये बन गया बीन प्लस B3। तो अ रोड हैड बीन एंड देन रिपेयर्ड। अब चूंकि बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट हो गया रोड हैड बीन रिपेयर्ड, मतलब रोड मरम्मत किया गया था। तो जब भी आपके पास कोई सेंटेंस हो, जब आप बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा।